दस्तक देने लगा। पेट्रोल महंगा होने के बाद नायाब होने को तैयार हुकूमत और पेट्रोलियम एसोसिएशन के मुज़ाकरात नाकाम। टैंकी फुल कराने में 6 घंटे बाकी। सुबह 6 बजे के बाद ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का ऐलान। पेट्रोलियम एसोसिएशन के मुताबिक इस्लामाबाद के अलावा मुल्क भर में तमाम पेट्रोल पंप्स बंद रखे जाएंगे। इस्लामाबाद में एसोसिएशन अहदेदार की वफात के बायस हड़ताल की कॉल वापस ली गई। पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा के मुताबिक पाकिस्तान भर में पेट्रोलियम मसनूआत दस्तयाब रहेंगी। टैक्सेस के बोझ तले दबी कौम को एक और झटका। विफाकी काबीना की 1 जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे इजाफे की मंजूरी। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए भी बिजली महंगी। मुसलसल 6 माह तक 50 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफ के लिए निर्ख तब्दील नहीं होंगे। 50 से 100 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सारिफ के लिए 1 यूनिट की नई कीमत 11 रुपये 69 पैसे मुकर्रर। 101 से 200 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए नई कीमत 14 रुपये 16 पैसे होगी। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए 1 यूनिट की नई कीमत 23 रुपये 59 पैसे मुकर्रर। 200 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए निर्ख 30 रुपये 7 पैसे फ़ी यूनिट होंगे। 201 से 300 यूनिट तक बिजली की नई कीमत 34 रुपये 26 पैसे। 301 से 400 यूनिट तक इस्तेमाल पर 1 यूनिट की कीमत 39 रुपये 15 पैसे। 401 से 500 यूनिट पर 1 यूनिट 41 रुपये 36 पैसे का पड़ेगा। खबर आ रही है बिजली की कीमत में 5 रुपये यूनिट इजाफा किया गया। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का सेनेट इजलास से खिताब। कहा किसी सूबे के हुकूक मुतासर नहीं हो रहे। बलूचिस्तान में ज़रई सारिफिन को 3 घंटे तक बिजली दे रहे हैं। बलूचिस्तान को 10 मेगावाट सप्लाई देने को तैयार हैं, लेकिन पैसे तो मिलें। बिजली की कीमत में 9% तक इजाफा होगा। शरह सूद न बढ़ी तो जनवरी में बिजली टैरिफ में 3% तक कमी होगी। 2.5 करोड़ घरेलू सारिफिन बिजली की कम कीमत अदा कर रहे हैं। 35 रुपये से कम कीमत देने वाला सब्सिडी इस्तेमाल कर रहा है। दोस्त ममालिक डॉलर देने को तैयार नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने कहा हमारे लिए तमाम बैरूनी सरमायाकार काबिल इज़्ज़त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोई तनख्वाह और मरात नहीं ले रहे। टैक्स रेवेन्यू कैसे आएगा ये IMF की शराइत में तय है। रेवेन्यू को बढ़ाकर अखराजात में कमी लानी होगी। 70 साल का मलबा मेरे ऊपर ना डाला जाए। PIA की निजकारी रवां साल मुकम्मल हो जाएगी। खसारे के ऊपर काबू पाकर महंगाई को कंट्रोल करना है। गरीब आदमी के पास एहतजाज करने की वजह है। कराची में दूध की कीमतों में पेरिस को मात दे दी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में दूध फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया समेत कई तरक्की याफ्ता मुल्कों से ज़्यादा महंगा हो गया। IMF की जानिब से टैक्स बढ़ाने के मुतालबे पर पाकिस्तान में टैक्सेस में 40% इजाफा हुआ। टैक्सों से कबल पाकिस्तान में दूध की कीमत नाइजीरिया और वियतनाम जैसे तरक्की पजीर मुल्कों के बराबर थी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर। बिल वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेश किया। बिल के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा और नारेबाजी। PTI और जमीयत उलमाए इस्लाम की मुखालिफत, ऐवान से वॉकआउट। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा इलेक्शन ट्रिब्यूनल जल्द काम करें, इसलिए कानून साजी की गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली जफर ने कहा यह कानून अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन अगर ट्रिब्यूनल जजेस को तैनात करेगा तो चीफ जस्टिस से मुशावरत होगी। बहुत सारे हलकों में बड़े पैमाने पर धांधली की गई जिसमें इलेक्शन कमीशन मुलविस था। बिल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल जज तैनात कर सकेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत की। दौरान समाअत तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के वकील न्याजुल्ला न्याजी का बेंच पर एतराज़। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा आइंदा समाअत तक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और नोटिफिकेशन मुअत्तल रहेगा। अदालत को बताया गया चीफ जस्टिस से मुशावरत सिर्फ बजरिए ख़त किताबत हुई। लाहौर हाई कोर्ट की मजीद नामजदगियों से तनाज़े का आगाज़ हुआ। इलेक्शन कमीशन का लाहौर हाई कोर्ट से
पैनल मांगने का खत भी मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर 12 जून को पंजाब में बनने वाले तमाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मुअत्तल हो गए। बेंच पर एतराज उठाकर हेडलाइंस बनवाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट को सेकंड लाइंस करने वाले वकील का लाइसेंस मुअत्तल करेंगे। चीफ जस्टिस के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा वकील न्याजुल्लाह न्याजी को मुखातिब करके कहा, ऐसा नहीं हो सकता जो मुंह में आए कह दें, बस आप लोग केस खराब करना चाहते हैं। अदलिया को बहुत स्कैंडलाइज किया जा चुका, बहुत हो चुका, क्यों ना न्याजुल्लाह न्याजी का केस डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए पाकिस्तान बार को भेजें। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, हमें कमेटी ने बेंच में डाला, क्या यहाँ बेइज्जती कराने बैठे हैं। न्याजुल्लाह न्याजी ने कहा, पहली समाअत में हम फरीक नहीं थे, जो शख्स जेल में है इसका भी एतराज़ है, अपने मौकिल के कहने पर एतराज़ कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, जिस शख्स का जिक्र कर रहे हैं वो जेल से वीडियो लिंक पर पेश हो चुका, उन्होंने बेंच पर कोई एतराज़ नहीं किया। इस्लामाबाद में लाशों की सूरत में फॉर्म 45 दफन। माहिर कानून एतजाज़ एहसन कहते हैं, फॉर्म 45 के मुताबिक नवाज शरीफ भी डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारे। अता तारड़ को तो कोई जानता तक नहीं था, वो भी बिलावल भुट्टो से जीते। चेयरमैन बिलावल भुट्टो अता तारड़ से लाहौर में हार नहीं सकते। फॉर्म 45 में हर उम्मीदवार के हल्के के वोटों का रिकॉर्ड होता है। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में बहुत फ़र्क है। बानी पीटीआई रहनुमाओं को बानी पीटीआई चेयरमैन से अडियाला जेल में मुलाकात ना करने दी गई। उमर अयूब, शिबली फराज समेत किसी भी लीडर को मुलाकात की इजाज़त ना मिली। मुलाकात का वक्त ख़त्म होने तक पीटीआई रहनुमा जेल के बाहर खड़े रहे। मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर उमर अयूब की जेल में अमले से तल्ख कलामी। उमर अयूब, सेनेटर शिबली फराज, शहरयार खान आफरीदी, शानदाना गुलजार, फिरदौस शमीम नकवी, जुनेद अकबर और एडवोकेट इंतज़ार पंजौता अडियाला जेल पहुंचे थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात के लिए आए थे, हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मुलाकात करना हमारा आईनी हक है। ये समझते हैं हमें रोक कर कमज़ोर कर देंगे, ये समझते हैं 4 घंटे इंतज़ार करके हमें कमज़ोर कर देंगे, तो ये गलत फहमी है। पूरी इंतज़ामिया को कौमी असम्बली और सेनेट में लाइन हाजिर करेंगे। बानी पीटीआई ने अडियाला जेल को हुजरे और तहरीक इंसाफ के दफ्तर में तब्दील कर दिया। जो जमात दूसरों के सर फाड़ती थी, इसका सरबराह फरीकैन को बुलाकर सुलह सफाई और जिरगे कर रहा है। रहनुमा नून लीग परवेज़ रशीद की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा, हमसे तो जेल में आदि मुजरिमों से भी बुरा सलूक होता था। बानी पीटीआई को जेल में कैदी की तरह रखना चाहिए। शहबाज शरीफ जिस शख्स को बातचीत की दावत दे रहे हैं वो गैर जमहूरी जहन का मालिक है। वो जमहूरियत की जुबान नहीं बोलते, धरने, ताकत और आग लगाने की जुबान इस्तेमाल करते हैं। हद तक इज़्ज़त के कानून की जितनी अब ज़रूरत है शायद कभी नहीं थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का गलत इस्तेमाल जारी। लोग जब हद तक इज़्ज़त पर एतराज़ करते हैं तो मुझे समझ नहीं आती, हैरानगी होती है। लोग कहते हैं हद तक इज़्ज़त करना नहीं छोड़ेंगे, लोग कहते हैं हद तक इज़्ज़त करके हमें सज़ा नहीं होनी चाहिए। किसी की हद तक और इज़्ज़त करना बहुत बड़ा गुनाह है। सियासी मुखालफत में किसी की इज़्ज़त तार तार नहीं होनी चाहिए। जो इल्ज़ाम लगाया है इसका सबूत मुहैया कर देंगे तो बात ख़त्म हो जाएगी। माशरे में ये बीमारी जवाबदेही ना होने से पहले सिर्फ ज़ुबान हिलाकर आप किसी की इज़्ज़त को दागदार नहीं कर सकते। हर महज़िब माशरे में ये कानून है। 2018 में सियासी स्कोर सेट करने के लिए हमें निशाना बनाया गया। हमने बातें सुनी, गालियाँ भी खाईं। नवाज शरीफ को निशाना बनाया, मेरे वालिद को नाअहल किया गया। इसराइल जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है। फ़लस्तीन को इंसानियत सोज मज़ालिम का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO+ समिट से खिताब, कहा, तनाज़ात के बायस इंसानियत को मसाइल का सामना। गैर मुल्की कब्ज़े के सबब तनाज़ात जन्म ले रहे हैं। फ़लस्तीन में फ़ौरी गैर मशरूत जंग बंदी की जाए। आलमी अदालत इंसाफ ने भी इसराइली मज़ालिम का नोटिस लिया। इस्लामोफोबिया एक बड़ा मसला। माहौलियाती तब्दीली से भी दुनिया भर में लाखों अफराद मुतासिर हो रहे हैं।
कोरोना के बायस दुनिया को समाजी और माशी बहरानों का सामना करना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा को तनाज़ात के हल के लिए किरदार अदा करना होगा। कॉन्फ्रेंस खित्ते में इत्तेहाद और बाहमी ताल्लुकात के लिए अहम। आज जिन दस्तावेज़ात पर दस्तखत हुए वो SCO के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। खित्ते में अमन के लिए तनाज़ात हल होना ज़रूरी। तमाम मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दौरा काज़ाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। बरतानिया में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग पार्लिमान की 650 नशिस्तों के लिए 4,500 से ज़ायद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक एक बार फिर इंतखाबात में जीत के लिए पुरअज़्म। लेबर पार्टी के सरबराह केयर स्ट्रॉमर ने भी 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर नजरें जमा ली। सर्वे के मुताबिक आम इंतखाबात में लेबर पार्टी का पलड़ा भारी। बरतानवी इलेक्शन में इमरान हुसैन, खालिद महमूद, अफजल खान, नाज शाह, यास्मीन कुरैशी और दीगर समेत 13 पाकिस्तानी भी मैदान में। बैरून जाने वाले पाकिस्तानियों की दस्तावेज़ात की अपोस्टल तस्दीक के लिए वजारत खारजा का नया ऑनलाइन सिस्टम फ्लॉप। वजारत खारजा में कायम अपोस्टल तस्दीक का काउंटर भी गैर फाल। वजारत खारजा की जानिब से 120 ममालिक के लिए अपोस्टल तस्दीक का वेब लिंक भी डाउन। बैरून मुल्क जाने वाले ऑनलाइन तस्दीक का निज़ाम ऑफलाइन होने की वजह से वफाकी दारुल हुकूमत में रुल गए। वज़ीर खारजा और सेक्रेटरी दाखिला भी बेबस। ज़राए के मुताबिक वजारत खारजा में 5 जुलाई के बाद के अपोस्टल अपॉइंटमेंट्स ताहाल बंद। एजेंट्स की चांदी अपोस्टल तस्दीक के लिए 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए फीकस तलब करने लगे। शहरियों के मुताबिक दफ्तर खारजा के IT डिपार्टमेंट की मिली भगत से एजेंट्स काम कर रहे हैं। N130 लाहौर से नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दरखास्त के काबिल समात होने पर फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए। ट्रिब्यूनल जज जस्टिस अनवार हुसैन ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त पर समात की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन हक़ाइक़ के बरअक्स है। एहतसाब अदालत लाहौर में रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। आइंदा समात पर हमजा शहबाज का मेडिकल सर्टिफिकेट तलब। रिमार्क्स दिए, आप हर मरतबा प्राइवेट अस्पताल का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश कर देते हैं, आइंदा सरकारी अस्पताल का मेडिकल सर्टिफिकेट लाएँ। मज़ीद समात 5 अगस्त तक मुलतवी। दौरान इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपीलें। PTI ने फैसले के लिए 1 माह वक्त की पाबंदी खत्म करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। बज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 1 माह में फैसला देने के अहकामात से सेशन अदालत दबाव में लग रही है। अपीलों पर फैसले के लिए मुतय्यन वक्त की पाबंदी के अहकामात वापस लेने की इस्तदा। PTI हफ्ते के रोज तरनौल में जलसा करेगी या नहीं, हतमी फैसला ना हो सका। NOC जारी होने के बावजूद तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत तज़ब्ज़ुब का शिकार। ज़राए के मुताबिक आज रात मरकज़ी क़यादत सर जोड़ेगी। बानी PTI से मुलाकात न होने की वजह से फैसला अब मौजूदा मरकज़ी क़यादत करेगी। इस्लामाबाद ज़िला इंतज़ामिया ने PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दे दी। बानी PTI ने मुझे खुद बताया, रिजीम चेंज ऑपरेशन में फवाद चौधरी का किरदार मशकूक था। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत कहते हैं, फवाद चौधरी जनरल बाजवा के साथ मिले हुए थे। फवाद चौधरी पर फरमाइशी केस बने, ये भी हकीकत है। वो VIP जेलों में रहे, इनकी सेटिंग थी। लगता है PTI रहनुमाओं को निशाना बनाने का टास्क बैरून मुल्क कुछ सहाफ़ियों को भी मिला। फवाद बिन बुलाए मेहमान और पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह हमारे खिलाफ बोल पड़े। आटे के निर्खों में आदाद शुमार की गलत रिपोर्टिंग पर डिप्टी डायरेक्टर लाहौर मुअत्तल। डिप्टी डायरेक्टर रावलपिंडी, गुजरांवाला और मुल्तान के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई शुरू। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, कल पंजाब में आटे की कीमत में की गई कमी, ऐसे काम वही कर सकता है जिसकी टीम अच्छी हो। वज़ीर आला ने आटे का मेयार बेहतर करने के लिए अहकाम जारी किए। आटे की कीमतों में इजाफे पर महकमा खुराक के 4 लोगों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ दिल जले हमें लेक्चर देते हैं, हम नारे नहीं लगाते, अमली काम करते हैं।
खानदान शरीफिया में वजारत उज़्मा की जंग जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं, मरियम नवाज कहती हैं इन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। वो कौन है जो आपको काम नहीं करने दे रहा? आपके चचा और अब्बा जी की हुकूमत में आखिर ये फरियाद क्यों? नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ बमुकाबला शहबाज शरीफ ग्रुप आपस में दस्तों गिरेबां हैं। शहबाज शरीफ की गर्दन इसहाक डार और राना सनाउल्लाह के जरिए दबाई हुई है। मरियम नवाज का हदफ भी शहबाज शरीफ और इसकी हुकूमत है। थर के कोयले ने पाकिस्तान की किस्मत बदलना शुरू कर दी। नारा लगाया था थर बदलेगा पाकिस्तान, अब अमल दरामद शुरू हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में सिंध विजन पर तवील ब्रीफिंग। कहा 18 एक्सकवेटर्स और 130 ट्रकों के जरिए कोयला निकाला जा रहा है। थरकुल ब्लॉक 1 माइनिंग प्रोजेक्ट की लागत 1.17 अरब डॉलर्स, सालाना 7.8 MTPA कोयला हासिल किया जाएगा। कुछ लोग बार बार पूछते हैं सिंध हुकूमत ने क्या किया, तो माइनिंग का काम सिंध कर रहा है। सिंध के बराबर माइनिंग कोई सूबा नहीं कर रहा। थर में एयरपोर्ट बना दिया, आला मेयार की सड़कों का जाल बिछा दिया, इस्लाम कोर्ट में माई बख्तावर एयरपोर्ट कायम किया। थर के लोगों के लिए थर फाउंडेशन कायम की। मकसद कोल प्रोजेक्ट से मुतासरा अफराद को फ़ायदा पहुँचाना है। मुकामी अफराद के लिए रोज़गार और तालीम के मौक़े पैदा होंगे। अस्सलाम वालेकुम, एबीएन स्टूडियो से मैं हूँ हस्साम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा फरमाएं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।